Hello my dear student, welcome our Fast Guide Academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियां। क्लियर? आखिर इस जो मेंडलीफ थे वो जो अपनी आवर्त सारणी दिया था उसमें क्या उपलब्धि थी, क्या खास बात थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट आपको बताऊंगा कि मेंडलीफ भाई साहब की जो आवर्त दिया था उसमें क्या उपलब्धि थी। उपलब्धि मतलब उसकी क्या खास बात थी जो हमको आधुनिक आवर्त सारणी बनाने में या समझने में सहायता दी गई अगले वैज्ञानिक को। ठीक है, तो देखो मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियां। सबसे पहले इसकी उपलब्धि थी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। वो क्या थी? तत्वों के अध्ययन में सहायक। तत्वों के अध्ययन को करने में या अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिली। और एक और चीज़ बताऊं, अभी तक जितने वैज्ञानिक थे वो तो बस इस प्रकार से तत्वों को रख के परमाणु भार के अनुसार रख के उनको बस एक कैटेगराइज कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये जो मेंडलीफ भाई साहब थे उन्होंने ऐसे तत्वों को रखा, पूरा टेबुलर फॉर्म में रखा, टेबल के फॉर्म में रखा। और कोई चीज़ यदि टेबल के फॉर्म में रहता है तो उसका अध्ययन करना ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि देखो, मैं तुमको ऐसे याद करने के लिए एक पूरा पेज दे दूँ, ठीक है, इंग्लिश में पूरा पेज दे दूँ और बिना किसी पैराग्राफ चेंज किए पूरा एकदम पूरा लिखाया है, तो उसको याद करना बहुत कठिन होगा। लेकिन उसी को मैं पॉइंट करके एकदम हेडिंग देकर टेबुलर फॉर्म में अगर जमा के आपको याद करने के लिए दूं तो आपको बहुत आसान लगेगा। उसी प्रकार से ये जो थे हमारे मेंडलीफ दादाजी, उन्होंने तत्वों को बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में व्यवस्थित करा था। टेबल के फॉर्म में पिछली याद करो, पिछली क्या, चलो यहाँ पे और दिखा देता हूँ। ये देखो, टेबल के फॉर्म में इस प्रकार से अरेंज करा था, साथ ही प्रत्येक टेबल का 2 खंड भी बना दिया था। तो भैया जब चीज़ों को आप इस प्रकार से व्यवस्थित करते हो तो उसका अध्ययन करना बहुत आसान होता है। क्लियर? तो चलो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या था? नए तत्वों की खोज में सहायक। अब ये कैसे बात आ गई सर? तो नए तत्वों के खोज में सहायक इन्होंने कैसा करा पता है? जब मेंडलीफ भाई साहब अपना आवर्त सारणी दे रहे थे उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अब ये अक्रिय गैस क्या है? वह गैस जो दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करती उसको अक्रिय गैस बोलते हैं, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ने वाले हैं। अब जब ये महोदय थे, मेंडलीफ भाई साहब थे, उस टाइम तो अक्रिय गैस की खोज हुई ही नहीं थी। फिर भी इसके दिमाग की देखो, तेज दिमाग था इसके पास। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि भैया यहाँ पर इधर अभी अगला जो श्रेणी था 8वां नंबर ग्रुप होगा, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि यहाँ पर अगर कोई तत्व आएगा भविष्य में वो यहाँ पर आएगा और वो अक्रिय गैस होगा। कौन सी गैस होगा? अक्रिय गैस होगा। ठीक है, मतलब वो किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करेगा। इस प्रकार से हमारे मेंडलीफ दादाजी ने कुछ खास जगह छोड़ दिया था भविष्य में खोज होने वाले तत्वों के लिए। तो भैया इससे अन्य वैज्ञानिक का जो इसके बाद आए उनका काम आसान हो गया नए नए तत्वों को खोज करने के लिए। क्लियर? तो ये पॉइंट हमको समझ आ गई सर। ठीक, अभी देखो उसके बाद संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। संदिग्ध परमाणु भार में भी सुधार आया। ठीक है, जैसे कि परमाणु भार के हिसाब से इन्होंने रखा था तत्वों को, जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार मान लीजिए 1 हो गया। फिर आता है हीलियम का परमाणु भार 4 होता है। तो इस प्रकार से परमाणु भार के क्रम में जब रखते गए तो पहले तो उन्होंने तत्वों को उनके रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण के आधार पर रखा। तो उससे क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने देखा कि अरे जैसे कि मैं गुण के आधार पर देखता हूँ तो तत्व ऑटोमेटिकली परमाणु भार के हिसाब से आ रहा है। मतलब कम जिस तत्व का परमाणु भार कम है वो ऊपर में है, जिस तत्व का परमाणु भार उससे ज़्यादा है वो नीचे में है। उसी प्रकार से यदि बाएं से दाएं जाते हैं तब भी परमाणु भार बढ़ रहा है। तो ये क्रम सुधार आया। आगे देखो चौथा पॉइंट, अक्रिय गैसों को स्थान। मैंने बताया ना, अक्रिय गैस वह गैस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। मतलब वो क्यों नहीं लेती, इसके पीछे भी कारण है, वो अष्टक में आप समझोगे। अष्टक क्या होता है क्या नहीं, उसको थोड़ा आगे आपको डिटेल में बताऊंगा।
बाकी इतना समझ जाओ, अक्रिय गैस वह गैस जो दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करेगी। तो अक्रिय गैसों को स्थान दिया इसने, है ना। अब जब इन्होंने जब अपना सारणी बनाया ना, तो उस टाइम तो अक्रिय गैस क्या था, खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस उस टाइम की खोज, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इन तत्वों की खोज उस टाइम नहीं हुई थी, ठीक है। फिर भी इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि आगे भविष्य में कुछ ऐसी गैसें की खोज होगी जिनका अपना अष्टक पूर्ण होगा और वे दूसरे तत्वों के साथ क्रिया नहीं करेगी। उनको क्या बोलेंगे, अक्रिय गैस बोलेंगे, और उनका स्थान वहाँ ने खाली छोड़ दिया था। आई होप बच्चों ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी विज्ञान साइंस की दुनिया में, ठीक है, जिसके कारण ये हमारे मेंडलीव भाई साहब जो बाकी पिछले अभी आपको बताया वैज्ञानिक, उनसे तो कहीं बेहतर ही ये साबित होते हैं। क्लियर। फिर भी इनके इस पीरियोडिक टेबल में, इनके इस आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटि थी। जो इनकी कमियां थी, इनकी त्रुटि थी, वो क्या है सर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।